राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्र में कन्या पूजन का क्यों विशेष महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक ये कन्या पूजन कब से शुरू हुआ, किसने सबसे पहले कन्या पूजन किया, इन सभी कन्या पूजन के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि शास्त्र कहते हैं कि कन्या पूजन के दौरान हमें 2 साल से लेकर के 10 साल की ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करने का क्या फल होता है, इन्हें किन नाम से जाना जाता है और किस तरह की बातों का विशेष ध्यान कन्या पूजन में हमें रखना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा, इन सभी सवालों की चर्चा इस वीडियो में होगी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, कुछ शास्त्रों में कन्या पूजन को लेकर के एक कथा प्रसंग आता है। वो कथा प्रसंग है इंद्रदेव और ब्रह्मा जी के बीच का। एक बार इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आदिशक्ति माँ परम्बा माँ भगवती की कृपा मुझे कैसे प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप नवरात्र के दौरान 9 दिन तक माँ भगवती की उपासना शास्त्र विधि से करिए और नवरात्र के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि को आप कन्याओं का पूजन करिए, तो आप पर भगवती की कृपा होगी और आपको सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक मां भगवती की आराधना विधि पूर्वक की, पूरे भक्ति भाव के साथ की। 9वें दिन उन्होंने कन्याओं को पूजन कराया, भोजन कराया, उनको दक्षिणा दी, उनको भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया, उनमें देवियों का दर्शन किया और उनको विदा किया। इस विधि से उन्होंने अपना नवरात्रि अनुष्ठान पूर्ण किया। तो माँ भगवती की कृपा, उनका दर्शन उनको साक्षात हुआ। माँ भगवती ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये कन्या पूजन का विधान इंद्रदेव ने शुरू किया था, ऐसा कुछ शास्त्रों में वर्णित है। वहीं देवी भागवत सहित अन्य ग्रंथों में नवरात्र पूजा का अनुष्ठान कन्या पूजन के बाद ही पूर्ण होता है, इस तरह का विधान बताया गया है। अब कन्या पूजन में हम शास्त्र के मुताबिक 2 से 10 साल की कन्याओं का ही पूजन करते हैं। तो इन कन्याओं को उम्र के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनकी उपासना करने से भी हमें अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से दुख और गरीबी दूर होती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनकी पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनकी पूजा से शुभता और समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या में हमें रोहिणी स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। इनकी पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका का स्वरूप होती है। इनकी पूजा से विद्या, बुद्धि और राजयोग प्राप्त होते हैं। 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। चंडिका स्वरूप में उनका दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा से व्यक्ति के यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या को शांभवी स्वरूप में देखा जाता है, शांभवी स्वरूप में पूजा जाता है। 8 साल की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा का स्वरूप होती है। इनकी पूजा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा स्वरूप में पूजी जाती हैं। इनकी पूजा करने से
साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये 2 से 10 साल की कन्याओं के स्वरूप और उनसे मिलने वाले फलों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यही वजह है हमें 2 से 10 साल तक की ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए नवरात्रि अनुष्ठान के अंतिम दिन। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन में भूल कर भी हमें जाति का भेद नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आप हर वर्ण की, हर जाति की कन्या का पूजन कर सकते हैं। आप यदि कन्या पूजन में जाति का भेद करते हैं तो आपको महापाप लग सकता है। तो बंधुओं, जब आप कन्या पूजन करें तो जाति का भेद भूल कर भी ना करें। हर जाति का कन्या का पूजन किया जा सकता है, ये शास्त्र कहते हैं। यदि आप ब्राह्मण कन्या का पूजन करते हैं तो आपको विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति का वरदान प्राप्त होता है। आप वैश्य कन्या का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसी तरह आप क्षत्रिय कन्या का पूजन करते हैं तो आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि शूद्र कन्या का पूजन करते हैं तो आपको पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जब तक पाप कर्म दूर नहीं होते तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप जब भी कन्या पूजन करें तो उसमें जाति का भेद भूल कर भी न करें। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको पाप लगेगा और माँ दुर्गा के कोप का भी भाजन होना पड़ेगा। तो बंधुओं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप कन्या पूजन करा रहे हैं तो बहुत भक्ति भाव के साथ कन्या पूजन करें। कन्या पूजन वाले दिन किसी भी बात को लेकर घर में विवाद की स्थिति ना बने, कलेश की स्थिति ना बने। कन्याओं को भक्ति के साथ बुलाएं, उनको स्वच्छ स्थान पर बिठाएं, उनके पैर साफ करें, उनको पोंछें, भोजन कराएं। शास्त्र विधि से ही भोजन कराना चाहिए, किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं कराना चाहिए। भोजन के पश्चात उनका टीका करें, तिलक लगाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य दक्षिणा दें, फल दें, वस्त्र दें। जो आपकी सामर्थ्य है वो आप उनको प्रदान करें और चरण स्पर्श करें। उनके चरणों में 9 देवियों का ध्यान करते हुए किसी भी गलती के लिए नवरात्रि में उनसे क्षमा याचना करें। इस तरह से उनका पूजन करें और उनकी विदाई घर के मुख्य द्वार तक छोड़ करके उनको आए। इस विधि के साथ, इस भाव के साथ ये कन्या पूजन हमें करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद ही हमारा नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। माँ 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से, उनमें 9 देवियों का ध्यान करने से नव दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। साधकों को नवरात्रि पूजा के अंतिम दिन विधि विधान के साथ शास्त्र विधि से कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। आप भक्तिपूर्वक कन्या पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट दूर होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं, कुंडली के दोष दूर होते हैं, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है, घर परिवार में मांगलिक कार्य होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो बंधुओं, ये था कन्या पूजन का रहस्य कि कब से शुरू हुआ कन्या पूजन और हमें किस तरह कन्या पूजन करना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। हम सभी पर माँ भगवती की कृपा अनवरत बरसती रहे, यही हमारी कामना है। राधे राधे।